अरे देख जरा संभल कर, कहीं मेरी खोपड़ी ना फूट जाए। वही तो फोड़नी है। जब भी बाहर जाओ लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे आज से पहले लड़की कभी देखी ही नहीं। कल ही पड़ोसन सुमित्रा भी कह रही थी कि भाई साहब तो अभी भी ऐसे तैयार होकर घूमते हैं जैसे कि कोई 30 साल के जवान लड़के हों। हाँ तो उसके पति को देखा है कैसा बूढ़ा हो गया है। अरे तुम्हारा पति जवान है इसलिए मोहल्ले के सब बूढ़े मुझे देखकर जलते हैं। और पता है आज भी बाजार अकेले जाऊं ना तो लड़कियां मुड़ मुड़ के मुझे देखती हैं। हाँ, जैसे कि सलमान खान हो ना कहीं के। और क्या, मेरे बड़े पापा सचमुच में दिखते तो आज भी सलमान खान है, एकदम हैंडसम हंक। बिल्कुल सही कहा। लेकिन तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे बड़े पापा मत बुला कर। माना कि मेरा छोटा भाई रामदीन और उसकी पत्नी बचपन में ही तुझे छोड़कर चले गए थे, तब से हमने तुझे अपनी औलाद की तरह ही पाला है, इसलिए तू मुझे बाऊजी ही बुला कर, समझा? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा गुस्सा भूल गई। आज तो आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गुस्से में वो जोर से पतीला उठाकर फेंकती है जो कि उनके घर आ रही उनकी पड़ोसन सुमित्रा के सर पर लगता है। हाय, मर गई रे, मर गई। हे राम, ये क्या हो गया? अच्छा हुआ, ये इसी के लायक है। अरे तुम जल्दी से जाकर डॉक्टर को फोन करो। वो जल्दी से पास के डॉक्टर को फोन करते हैं। ये तो तुम लोगों का रोज का हो गया है। रुको मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर आकाश सुमित्रा की पट्टी करता है। अरे भाई थोड़ा तो ध्यान रखो, ऐसे किसी को ज्यादा चोट लगी ना तो वो बेचारा तो परलोक ही निकल जाएगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। एक रोज मोहनलाल अपने एक दोस्त के साथ उसके गांव किसी शादी में जाता है। फिर 2 दिन बाद जब वो वापस लौटता है तब निर्मला देवी सुबह की पूजा कर चुकी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेखा बहू, जरा देखो तो लगता है तुम्हारे बाबूजी आ गए। बोल रहे थे कल गांव से आ जाऊंगा। जी माँ जी, खोलती हूँ। रेखा ने जैसे ही दरवाजा खोला वो दंग रह गई। मोहनलाल के साथ एक 16-17 साल की लड़की थी जिसने गले में जयमाला पहनी हुई थी और मांग में सिंदूर लगाया हुआ था। बहू, अपनी नई सास का गृह प्रवेश नहीं करोगी? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी, नई सास? हाँ, मैंने मनोरमा से शादी कर ली है। क्या शादी? ये सब क्या है बाबूजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ रेखा बहू, कौन है ये? आपके साथ कौन है? मेरी पत्नी है मनोरमा। मैंने इससे गांव में शादी की है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। ये कैसी शर्मनाक बातें कर रहे हैं? आपने दूसरी शादी कर ली और वो भी एक बच्ची से जो हमारे बच्चों की उम्र की है। घर में बहू बेटा है और आप इस उम्र में अपने बच्चों के बराबर की लड़की को शादी करके ले आए हो। आपको ये जरूरत क्यों पड़ गई? अरे मेरी मर्जी, मुझे मनोरमा पसंद आई तो मैंने उससे शादी कर ली। मनोरमा मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। अब जहां मेरी कमी पूरी होगी वहीं तो मैं जाऊंगा ना। जो मेरा ख्याल करेगा मैं उसे ही तो अपने साथ रखूंगा। मोहनलाल जी ठीक कह रहे हैं। मैं और मोहनलाल जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब हम दोनों को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है तो आप बीच में बोलने वाली कौन होती हैं? अब से मैं इसी घर में रहूंगी मोहनलाल जी के साथ। बाबूजी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। माँ के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। राजीव ठीक कह रहे हैं। एक शादी होते हुए दूसरी शादी करना कानूनी जुर्म है। और वैसे भी मनोरमा नाबालिग है। एक नाबालिग से शादी करना भी जुर्म है। माँ जी अगर चाहे तो आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हैं। पुलिस में रिपोर्ट करके दिखाए, अभी कमरे में जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। बोलो निर्मला, क्या तुम यही चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूं? मैं अपनी खुशी ना देखूं? रेखा बहू, राजीव बेटा जो होना था हो गया। इन्होंने अपनी मर्जी करनी थी कर ली, अब कुछ नहीं हो सकता। मनोरमा को यहाँ रहने दो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई अपनी जान दे। मनोरमा मोहनलाल के साथ पत्नी बनकर घर में रहने लगी। कुछ दिनों बाद मनोरमा के माँ बाप भी रहने के लिए आ गए। उन्होंने कभी शहर का रहन सहन नहीं देखा था। आते से ही पूरे घर को नरक बना दिया। रसोई में से तो बड़ी गंदी बदबू आ रही है। रसोई में क्या बन रहा है? माँ जी, मनोरमा अपने घर वालों के लिए मछली बना रही है। बाबूजी ने खुद बाजार से लाकर दी है। क्या मछली, और वो भी मेरी रसोई में? ये क्या हो रहा है? तुम्हारे बाबूजी तो इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाते थे। आज वो अपने हाथों से मछली खरीद कर ला रहे हैं। पता नहीं इनके ऊपर इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है। ये तो अपनी उम्र के साथ साथ अपने संस्कार भी भूलते जा रहे हैं। माँ जी, मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर बाबूजी को ठीक करना है, सही रास्ते पर लाना है तो आपको